नमस्कार, इंडिया इन्वेस्टमेंट में मैं हूँ यमल व्यास। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग इस देश में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत है। और फिर भी अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है या नहीं किया है तो करना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियो की जो सीरीज़ है वो आपके लिए है। म्यूचुअल फंड निवेश की एक ऐसी पद्धति है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको अच्छे से अच्छे रिसर्च का सपोर्ट मिलता है और साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अच्छे पाते हैं। तो ये पूरा जो म्यूचुअल फंड का इतिहास है वो एक शॉर्ट में जानने जैसा है। भारत में सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बना था 1964 में, और उसके बाद बहुत वर्षों तक सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही था। और वो एक उसकी यूनिट स्कीम 64 जो थी वो बहुत ही उस वक्त बहुत पॉपुलर थी, और लगभग 15 साल तक और लगभग 25 साल तक इसकी मोनोपोली थी। 1987 में सरकार की जो बैंकें हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको म्यूचुअल फंड बनाने का उनकी परमिशन मिली और कुछ और म्यूचुअल फंड आए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। और 1991 के बाद जब इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुई, तब उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड आने शुरू हुए। तो ये शुरुआत बहुत धीमी थी। 91 से लेकर के पहले 10 साल में म्यूचुअल फंड में निवेश भी बहुत कम था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आज ये हालत है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन गए कुल मिलाकर भारत के अर्थतंत्र में, भारत की फाइनेंशियल मार्केट पे। और आज म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हो गई है। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या है और कैसे इसमें निवेश करते हैं और हमें क्या उसका फ़ायदा हो सकता है, वो शॉर्ट में समझ लें। म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टरों का पैसा जमा करके इन्वेस्ट करने का काम करता है। तो अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है या डेट में निवेश करना है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी कंपनी का शेयर लेने जाएंगे, आप खुद सोचेंगे ये 5000 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें ट्रेडिंग होता है, उनमें से आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। उसके लिए खूब मेहनत भी होती है, या अपने दोस्तों के कहने पर करेंगे तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। परंतु अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड की एक रिसर्च की टीम होती है, उनकी व्यवस्था होती है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो रिसर्च करके आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको कम से कम अगर अमाउंट लगानी है तो भी आप उसमें वो कर सकते हैं। 500 रुपये से कुछ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो ये 500, 1000 रुपया, 5000, 10,000 से लेकर के आपको जितना इन्वेस्ट करना है सब कुछ कर सकते हैं, और आप इसमें अच्छा रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको उनकी जो नेट एसेट वैल्यू है, आपका लगाया हुआ पैसा, उसकी कीमत वैल्यू हर रोज़ कितनी है वो आपको जानने को मिलती है। आपने डेट फंड में पैसा लगाया, हाइब्रिड फंड में लगाया, इक्विटी फंड में लगाया, लेकिन वो आपको न्यूज़पेपर से इंटरनेट से आपको हर रोज़ उसकी कीमत मिल जाती है। तो आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है वो आपको हर महीने पता चल जाता है। तो इसलिए ये म्यूचुअल फंड की जो व्यवस्था है वो बहुत ही छोटे निवेशक के ध्यान में रखते हुए किया गया है, और ये इस व्यवस्था में आपके सलामती की चिंता से भी करती है। और म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके पैसे का निवेश करते हैं उनके ऊपर। इसलिए म्यूचुअल फंड कुल मिलाकर छोटे निवेशकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसको अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल देखेंगे अगले एपिसोड में।